सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों को मेरा इस वीडियो में नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को हर बार की तरह हमेशा अपडेट तो देता आ रहा हूँ, इस बार भी मैं आप लोगों के लिए पीडब्ल्यू मतलब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रांच सब्जेक्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये इस पे मैं आपको इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें, ठीक है। वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो दिक्कत होगा आपको ही, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो, आप भी पढ़िए और दोस्त को भी भेजिए वीडियो, ताकि उसका भी सेमेस्टर में आपके इतना मार्क्स ही आए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करते होंगे और चैनल को सब्सक्राइब एवं दोस्तों और एवं लाइक जरूर करते होंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि मैं आप लोग को मेरा मैथ का वीडियो, आप लोग का पेपर है 26 या 27 का मैथ का पेपर है, तो मैथ का भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से पढ़िए। एकदम 110% बोलते हैं, 110% गारंटी है कि वहीं से मैथ आएगा। जितना मैं आप लोग को करवा दिया हूं उससे ज्यादा आप लोग को मैथ आने वाला नहीं है, तो आप लोग उतना ही पढ़िए, उतना ही इनफ है, उतना से ज्यादा मैथ आप लोग को नहीं लाना है। 20 मार्क से ज्यादा भी आप उतना पढ़ लेंगे तो कम से कम 40 से 45 नंबर, 60 में से 40 से 45 नंबर आप लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग बना ही लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, टिक ऑफ द करेक्ट और फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और नहीं तो डिफाइन दे देगा। 6 गुना 1 मार्क्स में, 6 मार्क्स में इसमें ट्रू फॉल्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या डिफाइन रहेगा, मतलब 1 मार्क्स रहेगा। तो आप लोग इसको कर ही लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और एक बात और जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वह नंबर का सदुपयोग ना करें। जो नंबर दिया हुआ है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वह नंबर का सदुपयोग ना करें। नंबर दिया हुआ है आपके परेशानी को दूर करने के लिए, कि कोई भी परेशानी आप लोग को आएगा तो आप लोग उस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप पूछ सकते हैं। 24x7 आवर वह नंबर आपको खुला रहेगा, ठीक है। तो कोई भी परेशानी रहेगा तो उस पर पूछ सकते हैं, ना कि ऐसे ही हाय हेलो उस्मान कि हाय सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो सब नहीं, ठीक है। यदि वो सब करेंगे आप लोग तो वहां से आप ब्लॉक किया जाएंगे। तो आप लोग नंबर आपके हित के लिए है, आपके परेशानी के लिए है, जो कि आपको परेशानी होगा तो आप लोग वहां से हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे और यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पीडब्ल्यू मतलब प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसका मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। 100% 2024 फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का वायरल क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आप लोग को जितना मैं करवा रहा हूं उससे ज्यादा आप लोग को नहीं आएगा। ये 110% गारंटी लिख लीजिए, नहीं तो पेपर के बाद आइएगा, देख लीजिएगा कि सर का क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। विश्वास रखिए, एक बार आपके विश्वास पर हम खड़ा उतरेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका है। क्वेश्चन नंबर पहला देगा डिफाइन इलेक्ट्रिकल चार्ज। एंड इट्स टाइप एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इट्स टाइप एंड प्रॉपर्टीज, नहीं तो दे देगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग को एक्सप्लेन कह दिया, यदि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपको दे दिया तो यह नहीं भी देने, टाइप्स और प्रॉपर्टीज नहीं भी देने, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको कवर करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम 1 पेज में होगा, तब आपको
जो कि कॉपी चेक करते हैं टीचर, वो नंबर आपको दे पाएंगे, ठीक है। नहीं कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल चार्ज बोल दिया तो खाली इलेक्ट्रिकल चार्ज के 2 लाइन में परिभाषा लिख के आप छोड़ दीजिएगा तो 1 मार्क्स देगा, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, तो इसलिए हम सब कुछ उतार दिए हैं आप लोग, ठीक। एक्सप्लेन दे सकता है या डिफाइन इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इट्स टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दे सकता है डिफाइन या एक्सप्लेन दे सकता है, एक्सप्लेन लिख देते हैं, एक्सप्लेन फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बस। या दे सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, बस इतना ही। अब देखिए, अब एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, यही सब। एमीटर को किस चीज से मापते हैं, इसका संकेत क्या होता है, यही सब आपसे पूछा जाएगा। डिफाइन ये भी दे सकता है इलेक्ट्रिक करेंट, और जिसका आपको मात्रक होगा एसआई यूनिट या फॉर्मूला जिस भी चीज का होगा वो चीज आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, एसआई यूनिट और फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर के भी दे सकता है डिफाइन आपका, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज तो हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी दे सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है एक्सप्लेन रेसिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। एक्सप्लेन रेसिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। हाँ, अब आपको दे सकता है चौथा में एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। पांचवा प्रश्न दे सकता है आपको एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, इतना उतारिए आप लोग पहले। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है, अब पूछ सकता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन और कॉम्बिनेशन कनेक्शन, दो गो कनेक्शन तो है, सीरीज कनेक्शन और सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन दोनों एक ही, कनेक्शन और कॉम्बिनेशन दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन या कॉम्बिनेशन, दो गो टाइप होता है सीरीज टाइप्स ऑफ कनेक्शन का, ठीक है। तो आप लोग सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन को प्रूफ कीजिएगा डिफाइन के साथ, और पैरेलल कनेक्शन और कॉम्बिनेशन को प्रूफ कीजिएगा डिफाइन के साथ, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब दे सकता है आपको
ओम्स लॉ, एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम लॉ को प्रूफ कीजिएगा। दे सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसको दे सकता है, यहां से बनेगा। ठीक है, और आपको बताए थे कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, पावर को किस में मापा जाता है, वाट मीटर में। ठीक है, करंट को किस में मापा जाता है, वोल्ट को किस में मापा जाता है। पूछ सकता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बता दिए। अब पूछ सकता है 4 मार्क्स में, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है, किस किस चीज पर आधारित होता है। ठीक है, डायलेक्ट्रिक पर, स्पेस, टेम्परेचर पर, ऐसा जो पर आधारित होता है वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको आएगा 5वां में एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे आप लोग को लिखाए थे कनेक्शन में, मतलब सीरीज टाइप्स ऑफ कनेक्शन में। ठीक है, ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस का हो गया। ठीक है, सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, एक कैपेसिटर को हो गया है। ठीक है, तो दोनों ज्वाइंट करके भी दे सकता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, दोनों ज्वाइंट करके भी दे सकता है। ठीक है, और सिंगल सिंगल भी दे सकता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस लेसन फर्स्ट में इतना ही प्रश्न आप लोग को है, तो आप लोग उतारिए इसको पहले। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आते हैं। लेसन 2 की ओर आते, चलिए आते हैं। और पूछ दिया आपसे लेसन 2 में पूछ दिया आपसे एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ। ऐसे पूछ दिया एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ का 2 लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। जो कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं करंट रूल, जैक्सन रूल। ठीक है, और सेकंड को कहते हैं वोल्टेज रूल। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ कह दिया, दोनों लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आपका एग्जाम में आएगा। और आएगा एक्सप्लेन करंट सोर्स, करंट एंड वोल्टेज सोर्स, करंट एंड वोल्टेज सोर्स।
ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब इसका आएगा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपसे। 8 मार्क्स का, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं आप लोग को। यहां से 8 मार्क्स के आएगा क्वेश्चन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन। 8 मार्क्स का, एक्सप्लेन स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन एंड डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। तो आपको सिद्ध भी करना है, इसका डिफाइन भी लिखना है और फिगर भी बनाना है। ठीक, 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया तो। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है इसका, एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है इसका। अब देखिए, और डिफाइन आ गया, डिफाइन कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, बस इतना तक ही। ठीक है, 3 को डिफाइन पूछ दिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है आपसे, पूछ दिया, एक्सप्लेन राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब देखिए, आपको बताने जा रहे हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आपको 8 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन। ठीक, पूछेगा डिफाइन, डिफाइन एमएमएफ। ठीक है, फुल फॉर्म भी मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है इसका। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये 4 को आप लोग को डिफाइन दे सकता है, तो आप लोग दे दीजिएगा। इसको उतारिए पहले। चलिए इसको मिटाते हैं हम। चलिए, अब 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, आएगा एक्सप्लेन, या डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में, डिफरेंस, डिफरेंस मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्सप्लेन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका सिमिलरिटीज भी लिखना है, डिससिमिलरिटीज भी लिखना है। राइट सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज क्या लिखा हुआ है, सिमिलरिटीज लिखा हुआ है, हाँ, सिमिलरिटीज, लो SIMA, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। एक्सप्लेन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ठीक है, एक्सप्लेन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
MALARITIS, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब पूछ सकता है आपसे एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फैराडे का फर्स्ट दो लॉ होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न इसका आ गया, एक्सप्लेन फैक्टर ऑन व्हिच एक्सप्लेन फैक्टर ऑन व्हिच इंडक्टेंस डिपेंड, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है आपको, ठीक है। अब आगे इसका क्वेश्चन इसका आ गया, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी है, जितना भी क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उतना से ज्यादा पेपर नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट इज सेल एंड इट्स टाइप एक्सप्लेन। इतना प्रश्न, ठीक है। इसको उतारिए, अगला प्रश्न लिखाते हैं आप लोग को। चलिए इसको मिटाते हैं अब। अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से, कि हर बारी एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए 8 मार्क्स, ठीक है। व्हाट इज लेड एसिड बैटरी, व्हाट इज लेड एसिड बैटरी, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल एंड इट्स केयर मेंटेनेंस, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको यहां से, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया क्वेश्चन इसका, व्हाट इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, व्हाट इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड डिराइव एंड एक्सप्रेस फॉर number of turning series magnetic circuit, देखिए व्हाट इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट डिफाइन लिखना है एंड डिराइव करना है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का डेरिवेशन मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें व्हाट इज लेड एसिड बैटरी लिखना है, लेड एसिड बैटरी क्या होता है, और इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, एंड यहां से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज
एक्सप्लेन केयर मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है। यहां से ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, एक्सप्लेन, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, भाटी लेड एसिड बैटरी पूछ सकता है, वर्किंग पूछ सकता है, इट्स वर्किंग, अलग अलग करके भी पूछ सकता है, ठीक। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन केयर मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चार मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से, डिफरेंस हार्ड मैग्नेटिक सर्किट एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक सर्किट, सॉफ्ट मैग्नेटिक सर्किट, डिफरेंस लिखना है। 4 मार्क्स के में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब पूछेगा यहां से एक्सप्लेन, पूछेगा डिफाइन एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। और पूछेगा लास्ट में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन आप लोग को इस सेमेस्टर में आएगा। जितना भी मैं आप लोग को इस वीडियो में करवाया हूं उतना ही क्वेश्चन आप लोग को सेमेस्टर, आपको फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जो विद्यार्थी डिप्लोमा कर रहे हैं हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, इतना ही प्रश्न, इससे ज्यादा प्रश्न आपको पढ़कर नहीं जाना है, ठीक है। इतना ही प्रश्न आप लोग को लिए इनफ है। इतना प्रश्न आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को कम से कम 60 में से 55 मतलब 55 मार्क्स आपको अचीव होगा। 55 मार्क्स यहां से मेरा गारंटी है कि 55 मार्क्स यहां से आप लोग को आएगा। इससे ज्यादा पूरा बुक में आप लोग क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा कि इससे ज्यादा प्रश्न आप लोग को पूरा बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जितना मैं वीडियो में करवाया हूं उससे ज्यादा प्रश्न नहीं मिलने वाला है। इतना आप लोग को करके जाइएगा तो मेरा 110% की गारंटी है कि 55 मार्क्स के आपको कम नहीं आएगा, ठीक है। इतना करके जाइएगा तब। और अब आपको यह वीडियो यहां तक ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आते हैं, मिलते हैं। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया सा वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।